ठंड है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, और कुछ घंटे बीतने दीजिए, वैसे ही परसेंटेज और बढ़ने की उम्मीद है। लोगों की लाइन लग रही है। 58 अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में पहले चरण का मतदान जारी है। इस समय मथुरा में है और मेरी पूरी टीम 58 के 58 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में मौजूद है। और अभी हमने आपको मथुरा के विधायक और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा से आपको बताया, जैसे वो वोट डाल के आए। नाउ लेट्स टेक यू इन एंड लेट्स सी, हम आपको दिखाते हैं कि एक्चुअली बैकरूम चलता क्या है। जब एक कैंडिडेट वोट डाल के आता है उसके बाद होता क्या है, उसके दिमाग में क्या चलता है, व्हाट हैपेंस। वी आर टेकिंग यू, हम आपको बिहाइंड द कैमरास भी लेके जा रहे हैं। उनकी अपनी सिक्योरिटी है उत्तर यूपी पुलिस की, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री भी हैं। वील ट्राई एंड सी कि क्या वो आ चुके हैं या नहीं, एंड देन वील टेक यू ऑन द इनसाइड की असल में चलता क्या है दिमाग में। सो वी आर गोना टेक यू एंड हम आपको दिखाएंगे अगले कुछ ही मिनटों में कि जैसे ही श्रीकांत शर्मा आते हैं हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बैकरूम में दिमाग में क्या चलता है, क्या क्या चीजें होती है, कितने लोग कॉल करते हैं, क्या क्या आखिरी दिन जिस दिन वोट पड़ रहा होता है उस दिन एक कैंडिडेट करता क्या है। अगले कुछ ही मिनटों में मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन तब तक हमारे साथी 58 के 58 कॉन्स्टिट्यूएंसी से जुड़े हुए हैं। हम सीधा उनके पास जाते हैं और वापस आएंगे श्रीकांत शर्मा के पास। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर लगातार हम महा कवरेज दिखा रहे हैं। आगरा दक्षिण की सीट पर मैं मौजूद हूँ और देखिए लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई हैं। ये कतारें अब धीरे धीरे वक्त के साथ बढ़ती जा रही हैं। जो लोग हैं वो घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट करने आ रहे हैं। हम इन लोगों से भी बात करते हैं क्योंकि ये सीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 बार बीजेपी यहाँ से जीत दर्ज कर चुकी है, हैट्रिक पूरी करना चाहती है, यानी कि तीसरी बार भी कब्जा करना चाहती है। आप यहाँ पर वोट कास्ट करने आए हैं? जी हाँ, हम वोट करने आए हैं। किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? जो विकास करेगा उसके नाम पे कर रहा हूँ। यानी कि विकास, सबका साथ सबका विकास की बात बीजेपी हमेशा से करती आई। विकास के मुद्दे पर यहाँ पर लोग वोट कर रहे हैं। आप वोट कास्ट करने हैं? जी मैम, विकास के मुद्दे पर सिटिंग एमएलए अच्छा काम किया है अभी तक, तो जिनको अब हैंडल कर लिया गया है। और आज हम तरीके से हैंडल किया आपने? आज पूरा परिवार एकजुट होकर इस चुनाव में है। पहले वो परिवार के ही थे तो इस कारण से समीकरण गड़बड़ा गए थे। किसान आंदोलन का कोई प्रभाव पड़ रहा है? किसान भाई तो हमारे प्रधानमंत्री जी के बिल्कुल आभारी हैं कि उन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाते हुए ये बिल, जिसका कुछ भाई विरोध कर रहे थे, उन्होंने वापस ले लिया। आज किसान भाई तो बहुत आभारी भी हैं और संतुष्ट हैं कि ऐसी सरकार जिसने अपने कदम पीछे खींचे सिर्फ इसलिए कि हमारे भाई खुश हो जाएं। आप कहीं गई थी सुबह में शायद, जहाँ कुछ गड़बड़ी की शिकायत आई थी, कौन सा जगह था, क्या गड़बड़ी आती? वो तितरवाड़ा था गांव में। थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा विरोध था दोनों पक्ष। तो आप कितनी आशान्वित हैं चुनाव परिणाम को लेकर 10 मार्च को? 101%। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार 10 मार्च में परिणाम आने वाला है। There we have Mriganka Singh, the BJP candidate from Kairana. She has come here to cast her vote. She was speaking to us and she is confident about her victory. And she says that आप वहां पर मौजूद हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए कतारें सीधे सीधे बढ़ती जा रही हैं। वहां पे क्या तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है। सोहेल, जी शिखा, मैं दिखाऊं, अगर ये तस्वीर दिखाऊं, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, महिलाएं देखिए वोट करने के लिए आ रही हैं भारी संख्या में। ये दरअसल स्कूल कैंपस है, यहाँ अलग अलग बूथ, अलग अलग जगह वोटिंग हो रही है। क्या नाम है आपका? संजीदा। संजीदा जी, बताइए कि क्या सोचकर वोट करने आई? कैराना में क्या परेशानी है? हाँ सब हाँ जी, सब ठीक है। हाँ जी, सरकार ने काम वाम किया है जी। तो क्या सोच के आई आप वोट देंगी? बस अल्लाह बेहतर जाने हाँ इस बात को। अम्मा क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा जी, ये आपने तो यहाँ बहुत से चुनाव देखे होंगे, बहुत हर बार लोकसभा विधान। अल्लाह का शुक्र है 50 साल हो गए देखते हुए। 50 साल हो गए देखते हुए। तो इस बार जो है क्या सोचकर आप वोट करने जाती हैं? जब आप बटन दबाने जाती हैं, हर बार सरकार पाती है 5 साल में। हाँ, जिसको वो चाहे उसको बटन दबे। इंसान के करने से कुछ नहीं होता। जब वहाँ वोट गिरने जावे ना, तो जिसका अल्लाह का हुक्म हो उसी पे बटन दबेगा। नहीं तो काम वाम देखती हैं आपकी, जो है किसने कैराना में काम किया है? गैस सिलेंडर मिला आपको? ना। तो काम वाम कैराना में किसने किया है, क्या मुद्दे हैं?
आपके क्या मुद्दे हैं? आप गृहिणी हैं, घर चलाती हैं। हाँ घर चला मैं हाँ। मुझे सारे में प्रचार करेगा क्या इसकी? नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, क्या सोच के क्या मुद्दे हैं? यहाँ कुछ और महिलाएं भी हैं जी, हमारे साथ शिखा भी हैं। शिखा के पास भी चलेंगे, लेकिन जरा तस्वीरें दिखाएं। यहाँ आप देख रहे हैं पुरुषों की लाइन लगी हुई है, यहाँ से वहां तक अगर आपको मैं दिखाऊं, और दूसरी तरफ महिलाओं की लाइन है। पुरुष ज्यादा संख्या में आ रहे हैं वोट करने के लिए। चाचा, क्या नाम है आपका? इंतजार। ये बताइए, कैराना में किन मुद्दों पर लोग वोट दे रहे हैं? महिलाएं कम संख्या में निकल रही पुरुषों के मुकाबले। ये क्या बता रहे हो? क्या सोचकर वोट देने आए हैं? क्या सोचकर वोट देने आए आप? मारा गया वोट देने का नहीं, किस मुद्दे पर वोट देंगे? मुद्दा को बता मुद्दा। तो आप देख रहे हैं, लोग घर से वोट देने के लिए बेशक आए हैं, लेकिन उनके जहन में है कि वो किस इशू पर वोट देने आए हैं, क्या समस्याएं हैं, ये सारी चीजें वो तय कर बेशक घर से आए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये जो सीट है, इस सीट पर सबसे ज्यादा नजरें इसलिए रहने वाली हैं क्योंकि यहां से हुकुम सिंह की सुपुत्री मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही हैं, जो अभी अभी आई हैं। उनको मैंने आपको सुनवाया, प्रकाश सिंह ने उनसे बात की, और नाहिद हसन उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। और ये जो सीट है, ये इसलिए हाई प्रोफाइल है क्योंकि नाहिद हसन फिलहाल जेल में है, जिनको लेकर इस बूथ पर, इस सीट पर मैं आपको बताऊं, खुद अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह खुद कैराना आए थे प्रचार करने के लिए, डोर टू डोर कैंपेन किया था। शिखा, ये सबसे बड़ी वजह है कि कैराना में इस बार सबकी नजरें रहने वाली हैं, क्योंकि एक तरफ नाहिद हसन है, दूसरी तरफ मृगांका सिंह है। पिछले चुनाव में 2017 में नाहिद हसन को लगभग 90-98 हजार वोट मिले थे और मृगांका को 77 हजार वोट मिले थे, और उनके खिलाफ उनके भाई चुनाव लड़ रहे थे। इस बार भाई उनके साथ हैं, इसलिए मृगांका जीत का दावा जरूर कर रही है। शिखा, बिल्कुल सोहेल, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरीके से देखिए सियासी समीकरण इस समय नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए बीजेपी की तरफ से पूरी ताकत झोंकी गई थी। जिस तरीके से आप अभी बता भी रहे हैं, गृहमंत्री अमित शाह वहां पर गए थे, डोर टू डोर कैंपेन किया था। तो निश्चित ही हर पार्टी की तरफ से किया जा रहा है, और बहुत ही ज्यादा दांव पेच जो है वो भी पार्टीज की तरफ से लड़े जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आगरा दक्षिण की विधानसभा सीट पे मैं मौजूद हूँ, तमाम लोग हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं, क्योंकि आप भी वहां पर दिखा रहे थे, महिलाएं जो है कम संख्या में यहाँ पर आई हैं, लेकिन पुरुष जो है वो ज्यादा संख्या में यहाँ पर आई हैं महिलाएं। आइए बात करते हैं। आप यहाँ पर वोट कास्ट करने आए? जी हाँ, वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। अपना नैतिक और मौलिक धर्म को निभाने के लिए आए हैं। सबसे पहले तो हम प्रदेश की उन्नति चाहते हैं, ये हमारा विशेष मुद्दा है। जो पार्टी प्रदेश की डेवलपमेंट करेगी, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन करेगी, हमारे मन में हम उसी को वोट देंगे। ठीक है, यानी कि विकास, यहाँ की अगर बात करें मुद्दों की, कौन से मुद्दे? लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सबसे पहले तो अभी बेहतर हुई है कि नहीं? पहले से बहुत बेहतर हुई है, और हम चाहते हैं कि और अच्छी हो। ठीक है, और देखिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप यहाँ पर वोट देने आए हैं? जी हाँ। किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? ये विकास के उस पर ही आए हैं, और महंगाई भी थोड़ी कम होनी चाहिए। महंगाई में गरीब आदमी दब रहा है इस टाइम। अच्छा, ठीक है, आप भी यहाँ पर वोट देने आए हैं? वही विकास के, महंगाई विकास के मुद्दे, ज्यादातर यहाँ पर विकास के मुद्दे पर लोग वोट देने आ रहे हैं। एक बार मैं अपने विजय से कहूँगी, यहाँ पर देखिए महिलाएं भी आई हैं, उनसे भी बात करेंगे। हम वोट देने आई हैं? हाँ वोट देने आए हैं। किन मुद्दों पर वोट देंगे? देंगे कमल भाई। तो किसको देंगी ये नहीं पूछ रही हूँ, किन मुद्दों पर वोट देंगी? मोदी वाले पे देंगे भाई। अच्छा चलिए ठीक है, लोग यहाँ पर विकास का मुद्दा बता रहे हैं, यहाँ पर सुरक्षा का मुद्दा बता रहे हैं। सृष्टि हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। सृष्टि, देखिए यहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं, बढ़ती जा रही है ये कतार। आप वहाँ पर मौजूद हैं, क्या देख रही हैं? क्या लोगों में उत्सुकता देखी जा रही है? क्या कतारें वहाँ पे भी बढ़ रही हैं? सृष्टि। बिल्कुल शिखा, देखिए इंतजाम यहाँ पर बेहतर किए गए। पहले ये तस्वीरें लगातार आप देखिए कि कैसे यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए लिखा गया है लेट्स गो वोट। ये तमाम, और पीछे भी तमाम लोग आ रहे हैं इस वक्त वोट कास्ट करने के लिए। सर, आप आए हैं वोट देने के लिए? हाँ जी बिल्कुल आए हैं। किन किन मुद्दों पर आप वोट दे रहे हैं? महंगाई के ऊपर वोट। महंगाई का मुद्दा बिल्कुल। क्या मुद्दे आपको लगता है? बस महंगाई और सब कुछ यही है जी। बिल्कुल, आगे भी लेकर चलेंगे। तमाम लोग इस वक्त यहाँ पर हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए, दिव्यांगों के लिए अलग तरीके के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं, वो भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ में। सर, आपने वोट कास्ट किया, किन मुद्दों पर वोट दे रहे हैं? नहीं, मेरा वोट नहीं है, मैं यहाँ सुबह। अच्छा। हाँ मैडम, मैं तो दे आया हूँ। आप दे आए? बिल्कुल। क्या मुद्दे हैं नोएडा के, क्या लगता है? चेहरे पर मुस्कान है, वोट देकर अच्छा लग रहा है, हमारा अधिकार है। जी 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 जी। एक तो सुरक्षा और दूसरा विकास। सुरक्षा और विकास, जी मैडम, दो बड़े मुद्दे हैं। जी जी जी। और नोएडा के लिए क्या लगता है आपको कि और क्या बेहतरी होनी चाहिए यहाँ? सड़कें और विकास थोड़ा और हो जाए, रोजगार के साधन थोड़ा और हो जाए, यही जरूरत है।
रोजगार के साधन। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, आप भी वोट कास्ट करने आए थे, वोट दिया आपने किन मुद्दों पर? मैं चाहूँगा कि एजुकेशन सिस्टम थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। वैसे पहले के मुकाबले अब काफ़ी सुधार है उसमें, और मैं एक अध्यापक हूँ तो उसके जो पहले के मुकाबले है काफ़ी अच्छा है। और इम्प्रूवमेंट हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा हमारे यंग जनरेशन के लिए। और नोएडा में हम रहते हैं तो जाहिर तौर पर यंगस्टर्स यहाँ पर बहुत है। और क्या मुद्दे आपको लगते हैं कि और क्या बेहतरी होनी चाहिए नोएडा में? खास तौर पर औद्योगिक नगरी है। देखिए, विकास तो चल ही रहा है नोएडा में अच्छा खासा, पिछले 4-5 साल से दिख भी रहा है पूरे यूपी में, और चमक रहा है। वो यही कंटिन्यू होता रहे, वो काफी रहेगा मेरे ख्याल से। बाकी ये है मेन चीज, एजुकेशन सुधरती रहेगी तो फिर पब्लिक अपने आप सुधरती रहेगी। खुद पब्लिक को भी देखना पड़ेगा बहुत कुछ कि सब कुछ कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा। तो अगर उस चीज को खंगाला जाए पहले के मुकाबले और अब के मुकाबले, दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। अभी के जमीन आसमान का अंतर है जी। किसमें सुधार? सुरक्षा में सुधार आया था। पहले 4-5 साल पहले जब हम दूसरी सरकार थी तो यहाँ चैन स्केचिंग होती थी। यहाँ एक लेडीज आई थी, मैंने कहा कि चैन को थोड़ा पीछे कर लो, दूसरे दिन उनकी चैन निकल गई थी। अब कोई ऐसा नहीं सुनते। मतलब अपराध सुरक्षा, अपराध, हाँ, काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है जी। बिल्कुल, तो अपराध और सुरक्षा ये दो बड़े मुद्दे यहाँ पर रहे हैं, जिससे पर तमाम लोग हैं यहाँ पर जो कह रहे हैं कि हम वोट करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और भी कुछ लोग यहाँ पर हैं, उनसे भी एक बार हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे जो इंतजार कर रहे हैं लगातार। हालांकि व्यवस्था, हम अगर नोएडा की बात करें तो बेहतर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तमाम लोग इस वक्त बैठे हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। आप अपनी बारी का किन मुद्दों पर वोट कर रहे हैं? आप तो युवा हैं और नोएडा में यंगस्टर्स का बड़ा मुद्दा रहा है, रोजगार का बड़ा मुद्दा रहा है। आपके क्या मुद्दे हैं? मैम रोजगार और शिक्षा, इसके ऊपर ही मैम। पहला वोट है आपका? जी मैम, पहला वोट है जी मैम। बिल्कुल, तो ये पहला वोट है। यंग जनरेशन है नोएडा की जो यहाँ वोट डालने के लिए पहुंची हुई है। व्यवस्थाएं बहुत बेहतर नोएडा के इन तमाम बूथों पर की गई है। अनुपमा इस वक्त बागपत से हमारे साथ में बनी हुई है। अनुपमा, क्या तस्वीरें आप वहां पर देख पा रही हैं? बिल्कुल सृष्टि, देखिए 3 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। 7 बजे वोटिंग शुरू हुई थी, लेकिन देखिए कितना ज्यादा लोगों के अंदर उत्साह है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लोग लगातार जो है यहाँ पर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। उनसे हम समझने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे युवा वोटर्स भी है, बहुत सारे बुजुर्ग भी लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं। उनसे हम समझते। सर, ये बताइए कि आप लोगों का मुद्दा क्या है, किस वजह से जो आप लोग वोट करें, किन मुद्दों पर वोट करें? किन मुद्दों पर सर आप लोग वोट करेंगे? क्या समस्याएं यहाँ पर? समस्याएं क्या है? समस्या लाइन नहीं चल रही, घंटा हो खड़े खड़े। नहीं, ये बताइए मुझे, समस्या अगर इलाके की मैं समस्या की बात करूं, इलाके में क्या समस्या है, क्या जरूरत है आप लोगों को? क्या बताना? महंगाई, बेरोजगारी, विकास क्या है? ये सड़कें, महंगाई इतनी हो रही, सिलेंडर इतने महंगे हो रहे हैं, सारी चीजें महंगी हो रही, हर चीज महंगी हो रही। ठीक है, तो देखिए एक एक तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से। यहाँ पर जो है भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि मतदान करने के लिए हर कोई आ रहा है। निधि लगातार हमारे साथ मौजूद है। निधि, वहां से क्या तस्वीरें? बिल्कुल अनुपमा, मैं तस्वीरें दिखाऊंगी शामली से। यहाँ पर अभी भी यहाँ पर बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा, 3 घंटे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई यहाँ पर। और शामली की सीट इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर सुरेश राणा, जो कि गन्ना मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में रहे, उनके खिलाफ आरएलडी के उम्मीदवार अशरफ अली को टिकट दिया गया जयंत चौधरी की तरफ से। और बीएसपी ने जिन्हें टिकट दिया है जहीर को, वो एसपी से ही बागी होकर आए थे। लेकिन तस्वीरें देखिए, लंबी लाइन लगी हुई है इस वक्त और लोग अपने मुद्दों की बात करने के साथ साथ वोटिंग करने आ रहे हैं। और यही लोकतंत्र के अलग अलग रंग हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ लोग हैं यहाँ पर, पूछते हैं कि आप विक्ट्री का साइन दिखा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वोट करने आए हैं? क्या है शामली के मुद्दे? शामली के मुद्दे के बारे में बताइए। थाना भवन के मुद्दे के बारे में। थाना भवन था, वो शामली जिला है तो उसी के अंतर्गत ये भुगतान योगी जी ने मायावती जी के टाइम का भी किया, अखिलेश जी के टाइम का भी किया, अपना भी किया, उसके अलावा और चीनी मिलें खुली। तो ये मुद्दा नहीं है। किसान भी देखता है कि उसको बिजली मिलती है या नहीं मिलती, उसकी किसान सम्मान निधि उसके पास पहुंचती है कि नहीं पहुंचती, और किस प्रकार उसकी देखभाल होती है। तो मानकर चलिए ये सब मुद्दे
वो नहीं है जिनसे चुनाव के ऊपर फर्क सर, एक पड़ेगा। और मुद्दा जिस पर खेलने की कोशिश की जा रही, कम्युनल मुद्दा, हिजाब का मुद्दा, कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है भाई। एक मिनट आराम। बिल्कुल जी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। You are confident here? I think this is not the time. So this is General V.K. Singh, who has come here to cast his vote. We'll try and get a word again with. बिल्कुल देखिए यहाँ पर पहले चरण का मतदान है। 58 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। बहुत महत्वपूर्ण है ये पहले चरण का मतदान, क्योंकि पश्चिमी क्षेत्र है वहां पर खास तौर से सभी पार्टियों का जोर आजमाइश है। देखिए एक बार अपने विजय से कहूंगी, कतारें देखिए कितनी लंबी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, लोग आ रहे हैं। अगर यहाँ पे बात करें तो बीजेपी के योगेंद्र उपाध्याय जो है, उन्होंने पिछली बार जीत दर्ज की थी, इस बार भी उनको पार्टी ने टिकट दिया है, उम्मीदवार अपना बनाया है। बीएसपी की तरफ से रवि भारद्वाज और कांग्रेस की तरफ से अनुज शर्मा को उम्मीदवार बनाया गया है। तो यहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखी जा रही है, क्योंकि दो बार बीजेपी ने ये सीट जीती है। योगेंद्र उपाध्याय जो पिछली बार जीते थे, इस बार भी जीतने वाले हैं। लगातार हम इन लोगों से बात कर रहे हैं। देखिए महिलाएं आती जा रही हैं यहाँ पर, एक बार दिखाऊंगी, यहाँ तमाम महिलाएं हैं, वो भी आई हैं, उनसे पूछते हैं। मैम आप वोट देने आई हैं? हाँ जी। किन मुद्दों पर? विकास के मुद्दे पर। विकास के मुद्दे पर? अच्छा, आप भी वोट देने? हाँ जी। किन मुद्दों? इसी में विकास के मुद्दों पे। और यहाँ की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या क्या मुद्दे हैं ऐसे, किन किन चीजों की सुधार की जरूरत है? सभी चीजें, रोड वगैरह बहुत गंदी रहती है, इसके सुधार होना चाहिए। बहुत गंदी रहती है। तो देखिए यहाँ पर तमाम मुद्दे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण अगर बात करें तो यहाँ पर विकास और सुरक्षा का मुद्दा है। निधि हमारे साथ बनी हुई है शामली से, उनके पास जाना चाहेंगे। निधि, वहाँ क्या तस्वीर आ रही है? क्योंकि यहाँ पर लगातार लाइन बढ़ती जा रही है, महिलाएं भी आ रही हैं, हालांकि महिलाओं की संख्या कम है, पुरुषों की ज्यादा है। बिल्कुल, यहाँ पर भी लोगों की तादाद बढ़ रही है, लोग आ रहे हैं जैसे जैसे लोगों को समय मिल रहा है। और ये रिपब्लिक भारत अनुरोध भी करता है, आप सबसे अपील करता है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें जब जिसे वक्त मिले। पहले मत है, उसके बाद बाकी काम है। कुछ लोग और मौजूद हैं, युवा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। क्या है युवाओं के मुद्दे, क्या हैं? शिक्षा चाहिए एक तो। शिक्षा जी, और रोजगार भी चाहिए ही चाहिए। वो तो शिक्षा, रोजगार, आप बताएं। कुछ नहीं बोलेंगे क्या? आप क्या कहेंगे अंकल जी? यहाँ पर जो शामली है, शामली जो वेस्टर्न यूपी का एक ऐसा जिला जहाँ पर बड़ी तादाद में किसान आते हैं, मुस्लिम आबादी आती है, क्या कुछ मुद्दे? हमारा मुद्दा यह है कि एक तो किसानों को सही पेमेंट होना चाहिए, टाइम पे होना चाहिए। गन्ना किसानों को। दूसरे है विकास होना चाहिए, पढ़ाई पे, एजुकेशन पे ध्यान देना चाहिए सरकार को। और दूसरे है एक समुदाय के लोगों को टारगेट ना बना के सद्भाव से रहना चाहिए सभी के लिए। बड़ी बात है गन्ना किसानों के भुगतान का मुद्दा हर एक कोई कह रहा है यहाँ पर। आप क्या कहेंगे? आप यहाँ पर क्या मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर वोट करने आए आज? धर्म के नाम पर राजनीति कर रही है और वो नहीं होनी चाहिए। वो नहीं होनी चाहिए। धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। काफी बुजुर्ग लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, कई लोग आए हैं। ये क्या क्या मुद्दे हैं यहाँ पर शामली में जिस पर आप वोट करने आए हैं? ये जो जिला है वेस्टर्न यूपी का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, तो क्या मुद्दे लेकर आए हैं वोट करने? कुछ नहीं हुए। तो ऐश्वर्या भी मेरे साथ मौजूद है, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जो कि मथुरा से हैं, और श्रीकांत शर्मा से कुछ देर पहले वो बातचीत कर रहे थे। वो काफ़ी आश्वस्त दिख रहे हैं कि इस बार फिर से योगी की सरकार आ रही है। लेकिन मुद्दे बड़े हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है वो शुगर केन बेल्ट कहा जाता है, जहाँ पर फार्मर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। ऐश्वर्या, आप वहाँ पर मौजूद हैं मथुरा में, और मथुरा इस बार चुनावों में काफ़ी हॉट टॉपिक रहा, तो वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आए हैं वोट करने के लिए?